Hi friends, I am your host Mr. Sunshine and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बोटिंग विद फ्रेंड्स, जिसे लिखा है जेरोम के जेरोम ने। एक्चुअली ये अपने आप में एक पूरी नॉवेल है और उस नॉवेल का एक शॉर्ट पार्ट आपके क्लास 8 की बुक में दिया गया है, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। There were three men in boat, Jerome, George and Harry. They planned to spend a few days boating on the Thames. The clock on the cabin wall showed 6 in the morning. तो यहाँ पे बात की जा रही है तीन दोस्तों के बारे में जिनका नाम है जेरोम, जॉर्ज और हैरी। वो प्लान करते हैं बोटिंग करने का। कहाँ पे? लंदन की सबसे फेमस नदी, या हम ये कह सकते हैं लंदन जिसके किनारे पे बसा हुआ है, जो सबसे फेमस नदी है उसका नाम है थेम्स। द क्लॉक ऑन द केबिन, और जो क्लॉक है केबिन में वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि सुबह के 6 बजे हुए हैं। फॉर द पास्ट आवर्स, पिछले 1 घंटे से जेरोम और जॉर्ज हैड बीन सिटिंग हडल्ड इन ब्लैंकेट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, सम ट्रू एंड सम आर नॉट सो ट्रू। सो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो ये कह रहे हैं कि जेरोम और जॉर्ज पिछले कुछ घंटे से वो क्या है, ब्लैंकेट में ही अपने आप को लिपटे पड़े हैं, सिकुड़े हुए हैं, ठंड का मौसम हम कह सकते हैं, और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जो कि कुछ सच हैं और कुछ सच नहीं है। When Jerome finished his narration, George set to work to wake up Harry with point of an umbrella. और उसके बाद जेरोम जब अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेता है तो जॉर्ज उठ खड़ा होता है और हैरी को क्या करता है, अम्ब्रेला से पिंच आउट करता है। आप देख सकते हो पिक्चर में वो क्या कर रहा है, अम्ब्रेला से उसे पिंच आउट कर रहा है, जगा रहा है। वेक अप लेजी बोन्स, उठ जाओ आलसी, द थर्ड प्रूफ डिड, but he turned over the other side and said he would be down in a minute, he was still dreaming. और उसके बाद वो बिना कुछ कहे क्या करता है, वो दूसरी तरफ करवट ले लेता है, और जब दूसरी तरफ करवट लेता है तो कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ मिनट में वहाँ वापस आ जाऊँगा, अभी मैं सपना देख रहा हूँ। They soon let him know where he was, और जल्द ही वो उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो कहाँ पर हैं। However, with aid of boat hook, he sat up suddenly. और जैसे ही वो बोट हुक, जो पूरी नाव होती है ना, उसके किनारे को जब वो पकड़ता है तो उसे तुरंत रियलाइज होता है और वो क्या करता है, उठ खड़ा होता है बोट पर। और पेज नंबर 51, जॉर्ज पुल्ड अप द कैनवास एंड 3 of them poked their heads out of the look at the water. और जॉर्ज क्या करता है, उठता है और बोट पे जो पर्दे हैं उनको हटाता है, और जो तीनों दोस्त हैं जेरोम, जॉर्ज और हैरी, वो क्या करते हैं, अपने सिर को बाहर निकालते हैं। कहाँ? पानी में देखने के लिए। दे शिवर्ड एट द साइड, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क, और उस नज़ारे को देख के वो क्या कर रहे हैं, काँप रहे हैं। द आइडिया एग्रीड अपॉन द नाइट बिफोर हैड बीन दैट दे वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और पिछली रात उन्हें एक आइडिया था कि वो क्या करेंगे, अगली सुबह जल्दी उठेंगे। Flipping up the blankets, sheep into the river with a joyous shout. और उनके पास एक विचार था क्या, कि वो जल्द ही से सुबह जल्दी उठेंगे और उसके बाद ब्लैंकेट को एक किनारे करने के बाद वो पानी में डुबकियां लगाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, और काफ़ी देर तक इंजॉय करेंगे। और डिलीशियस स्विम, यहाँ पे डिलीशियस इसलिए यूज़ किया गया है कि उस थेम्स नदी में जब वो स्विमिंग करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे। नाउ दैट मॉर्निंग हैड अराइव्ड, और अब वो सुबह आ चुकी थी। हाउएवर नोशन सीम्ड लेस टेम्पिंग, द वाटर लुक डार्क चिली, द विंड फोर्ड कीन। लेकिन जो सुबह का नज़ारा था एक्चुअली बहुत डिफरेंट था। कैसे? पानी बहुत ही ज़्यादा धुंधला और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और हवाएं भी काफ़ी ठंडी बह रही थी। वेल हु इज गोइंग इन फर्स्ट, सेड हैरी एट लास्ट। और जब तीनों उस वाटर को काफ़ी देर तक देखते रहे तो एट द लास्ट ऑफ मोमेंट हैरी कहता है
पानी में सबसे पहले कौन जाएगा दोस्तों? देयर वॉज नो रश फॉर प्रिडेंस, और इसमें अब कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा था. जॉर्ज सेटल द मैटर फॉर हिमसेल्फ. ही सैट डाउन एंड स्टार्टेड पुलिंग ऑफ हिज शॉक्स. और क्या कर रहा है जॉर्ज? अपने आप को किनारे करने के लिए वो क्या करता है, एक किनारे बैठ जाता है और अपने शॉक्स को पुलिंग ऑन ऊपर करने लगता है. हैरी सेड इट वुड बी मेसी टू गेट इनटू बोट अगेन. हैरी कहता है कि अब बोट पे तो जाना काफ़ी सरप्राइजिंग होगा. सो ही स्टार्टेड शॉर्टिंग हिज क्लॉथ एंड प्रॉम्प्टली ड्रेस अप फॉर द डे. दैट लेफ्ट जेरोम टू डिसाइड व्हाट ही वाज गोइंग टू डू. और उसके बाद क्या करते हैं, जब हैरी भी रेडी हो जाता है कि ठीक है अब तो बोट पे जाना काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, मतलब लोग हमें ये देखेंगे कि ये तो फिर से बोट पे आ रहे हैं, सो इससे अच्छा क्या हम जिस काम को करने के लिए आए हैं हम वो काम करेंगे. सो वो वहाँ पे रेडी होने लगते हैं. अब अकेला कौन बच गया? जेरोम बच गया. अब उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए. दैट इट वॉज जेरोम्स आइडिया in the first place and he desperately wanted to show that it wasn't a harebrained idea at all. और ये जेरोम का आइडिया था और वो किसी तरीके से ये रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता था कि ये किसी तरीके का स्टूपिड आइडिया है. थ्रो नाउ he did not relish the plunge. और उसके बाद वो किसी भी तरीके से क्या करता है कि बहुत ही इंजॉयमेंट तरीके से ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन he began to make एक्सक्यूजेस फॉर हिमसेल्फ. लेकिन वो खुद के लिए क्या करता है, कुछ एक्सक्यूजेस बनाने लगता है. किस तरीके से? देयर माइट बी स्नैक्स अबाउट और विंड्स. हो सकता है वहाँ कीड़े मकोड़े हों या सांप हो या कोई लकड़ियाँ हो सकती हैं. बट देन ही डिसाइडेड टू सेव फिश बाय गोइंग डाउन टू द एज एंड जस्ट डिपिंग हिज लेग्स इन द वाटर. लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक विचार आता है. क्या विचार आता है? कि चलते हैं पानी में, देखते हैं कि वहाँ पे क्या नज़ारा है और पानी के किनारे जाकर अपने पैरों को हल्का सा डुबा के आएंगे और डुबा के आने के बाद हम वहाँ से वापस चले जाएंगे. He took a towel, crept out on the bank and wound his way along the branch of a tree that dipped down into the water. और उसके बाद क्या करता है, एक टॉवेल ले लेता है और एक टॉवेल लेने के बाद पास में ही जो एक ब्रांच है ना वहाँ पर जाकर जब वो बैठ जाता है तो बैठने के बाद क्या करता है, उसे लेके जाता है और वहाँ पे जो एक ब्रांच है ट्री की उस पर जाकर बैठ जाता है डीप डाउन इनटू द वाटर. इट वॉज बिटरली कोल्ड. और बिटरली मतलब काफ़ी कड़वाहट वाली, काफ़ी जोरदार वाली ठंड थी. द विंड कट लाइक अ नाइफ एज ही स्टूड ऑन द ओवरहैंगिंग ब्रांच. और वो ठंड हवाएं कुछ इस तरीके से थी जैसे कि वो आपको काट सकती हूँ, जैसे एक नाइफ, मतलब चुभ रही थी एकदम हवाएं. देन ही स्टार्टेड हैविंग सेकेंड थॉट्स. तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आता है. क्या? He would meekly go back into the boat and dress. कि वो चला जाए बोट पर और वहाँ जाकर वो कपड़े बदल ले. He decided to risk their jeers, but as he turned, the weak branch gave away and he and the towel went together with a tremendous splash. और फिर वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे ही उसने स्टार्ट किया कि अब उसके दोस्त चाहे उसका मजाक उड़ाएं या कुछ भी करें, उसे बहुत ठंड लग रही है और अब वहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगा, तो वो अब मुड़ जाता है और फिर से उस बोट पे जाने की पूरी प्रिपरेशन वो कर चुका है. लेकिन जैसे ही वो टर्न होता है उसी वक्त अचानक जिस ब्रांच पे वो बैठा था वो ब्रांच टूट जाती क्योंकि वो काफ़ी वीक थी. और इसी दौरान जो टॉवेल उसने पहना था वो भी और साथ ही साथ ये आपका जेरोम भी दोनों पानी में गिर जाते हैं एक धड़ाम सी आवाज़ के साथ. ही वॉज आउट मिड स्ट्रीम विथ अ लीटर ऑफ द थेम्स वाटर इनसाइड हिम बिफोर ही न्यू व्हाट वाज हैपेंड. और जब तक कि वो कुछ समझ पाता तब तक कि वो पानी के भीतर जा चुका है. जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वो पानी के भीतर जा चुका था और अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52. Hey dude, Jerome's gone in. He heard Harry say he came blowing to the surface. अब उसके बाद जॉर्ज कहता है कि उसने हैरी को ये कहते हुए सुना कि जेरोम तो पानी के भीतर चला गया है. I didn't think he had have the plug, did you?
सो क्या कह रहे हैं वो कि क्या उसके पास इतना साहस भी है कि वो पानी में जा सके, क्योंकि साहस तो सिर्फ जॉर्ज और हैरी के पास था पानी के भीतर जाने का, लेकिन जेरोम तो वहाँ पे अपना डिटर्मिनेशन दिखाता है। हाउ इज द वाटर, जॉर्ज सैंग आउट स्निगरिंग। तो जॉर्ज क्या कहता है, थोड़ा सा मजाकिया तरीके में पूछता है कि पानी कैसा है दोस्त। तो जेरोम क्या झूठ बोलते हुए कहता है, बहुत ही अच्छा, लवली, यू आर फूल्स नॉट टू कम इन, तुम काफ़ी मूर्ख हो जो नहीं आ रहे हो। आई वुड नॉट हैव मिस दिस फॉर द वर्ल्ड, कम ऑन दिस वे, ट्राई इट, जस्ट वी बीट और डिटर्मिनेशन दैट इट ऑल टेक्स। अरे तुम मूर्ख हो, यहाँ आने के बाद ये तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है कि आपको दुनिया का नज़ारा देखने को मिलेगा, आप आइए और एक बार ट्राई जरूर करिए। थोड़ी सी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी लेकिन आप आ सकते हो। बट नो, नथिंग कुड पर्सन देम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जॉर्ज और हैरी हैं वो तो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ थे, वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे, वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे। जेरोम वॉज वेरी कोल्ड वेन ही गॉट बैक इन टू द बोट, और जेरोम काफ़ी ठंडा हो चुका था जब वो बोट पर वापस आया। देन इन हिज हरी टू गेट हिज शर्ट ऑन, और जैसे ही वो वहाँ पर वापस आता है जल्दी से अपने शर्ट पहनता है, लेकिन तभी अचानक एक्सीडेंटली जर्क इट इनटू द वाटर। तो वो जैसे ही वहाँ पर आने वाला रहता है उसका जो शर्ट है वो पानी में गिर जाता है। इट अनॉयड हिम ऑल द मोर बिकॉज जॉर्ज फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड ग्लब, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और इसे और बुरा इस बात के लिए भी लगता है कि जॉर्ज फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग, जॉर्ज को बहुत ही हंसी वाली बात लगती है, और उसके बाद वो हंसता है और ज़्यादा तेज़ी से हंसता है। यू मॉन्स्टर, तुम दुष्ट हो, जेरोम स्कॉल्डेड हिम, जेरोम उसे डांटता है। हैव सम पिटी ऑन मी, आई एम फ्रीजिंग, यू आर लाफिंग, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए मेरे बारे में, मैं काँप रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। बट जॉर्ज फाउंड हिज प्रोटेस्ट इवन मोर हिलेरियस, लाफ हिस्टेरिकली, लेकिन इसके बावजूद जॉर्ज कुछ नहीं कहता है, वो और अधिक तेज़ी से हंसने लगता है और लगातार हंसते रहता है। जेरोम हैड नेवर सीन हिम लाफ सो वीकली, जेरोम ने कभी उसको इसके पहले ऐसा हंसते हुए नहीं देखा था। ही लॉस्ट हिज टेम्पर विथ हिम, व्हाट अ हर्टलेस मैनिक यू आर, ही सैड, बट जॉर्ज ओनली रोड लाफ्टर, तुम कितने दुष्ट इंसान हो, तुम्हें थोड़ी भी दयालुता नाम की चीज़ नहीं है, मुझे ये लगता है कि तुम दुष्ट हो और तुम अच्छे इंसान नहीं हो। जेरोम मैनेज्ड टू गेट his shirt onto the boat, who hauled it out the water. At the precious moment he realized that it was not his shirt at all. लेकिन जेरोम किसी तरीके से अपने आप को उस बोट पर संभालता है, लेकिन तभी अचानक उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो शर्ट वो पहनने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअली उसका था ही नहीं, बट जॉर्ज, ये तो जॉर्ज का था। ही हैड मिस्टेकन इट फॉर हिज इन हरी टू गेट रेस्ट, ये तो एक्चुअली जॉर्ज का था जो कि उसने गलती से जल्दबाजी में पहनने की कोशिश की थी। द ह्यूमर ऑफ द थिंग स्ट्रक जेरोम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही बिगेन टू लॉफ, और पहली बार उसे कोई इंटरेस्टिंग बात लगी और उसने भी हंसना स्टार्ट कर दिया। एंड द मोर ही लुक्ड एट जॉर्ज वेट शर्ट, George roaring with laughter, and more he was amused. Jerome now laughed so much that he let the shirt fall into backwater again. उसके बाद क्या कहते हैं, and more he looked from George wet shirt to George, और जैसे ही वो भीगते हुए शर्ट को जॉर्ज की भीगती हुई शर्ट को देख के जॉर्ज की तरफ देखता है, रोरिंग विथ लाफ्टर, और अधिक तेजी से हंसते हुए, द मोर ही अम्यूज, वो और ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है। अब जेरोम भी हंसने लगा है इसलिए कि ही लेट द शर्ट फॉल बैक इनटू वाटर अगेन, अब उसने फिर से उस शर्ट को पानी में जाने दिया। अरेंट यू गोइंग टू गेट इट आउट, सेड जॉर्ज बिटवीन हिज स्ट्रिक, अब अपनी हंसी को काबू में करते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरे शर्ट को इसी तरीके से जाने दोगे? जेरोम कुडेंट आंसर फॉर वॉइल, जेरोम कुछ वक्त तो कुछ नहीं कहता है। ही वॉज लाफिंग सो मच, वो काफ़ी देर तक हंस रहा था। बट एट लास्ट बिटवीन हिज पिल्स ऑफ लाफ्टर ही मैनेज टू जर्क आउट, लेकिन किसी तरीके से अपने हंसी को कंट्रोल में करते हुए वो कहता है, इट्स नॉट माई शर्ट, इट्स योर, ये तो मेरा शर्ट नहीं था, ये तुम्हारा शर्ट है। जेरोम नाउ सॉ
फेस चेंज फ्रॉम लिवली टू सर्व सो सडनली इन ऑल हिज लाइफ। जेरोम ने अपनी लाइफ में कभी भी इसके पहले किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जिसका फेस इतनी जल्दी तेजी से बदलता हो। वॉट, क्या? ये उसने थोड़े गुस्साने वाले साउंड में कहा। स्प्रिंगिंग अप, उठते हुए। सिली कुकू, तुम काफ़ी मूर्ख हो। यू माई मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट, ये मेरी काफ़ी महंगी शर्ट थी। वाई कांट यू बी मोर केयरफुल ऑफ वट यू आर डूइंग, तुम बहुत केयरफुल नहीं हो सकते क्या, सावधान नहीं हो सकते क्या जब तुम कोई काम कर रहे हो। वाई डोंट यू गो एंड ड्रेस ऑन द बैंक, तुम जाकर किनारे, मतलब एक साइड में जाकर, नदी किनारे जाकर कपड़े क्यों नहीं बदल सकते। यू आर नॉट फिट टू बी इन अ बोट, जिमी बोटहुड, तुम इस बोट पर रहने लायक बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें इस बोट पर रहने का कोई भी हक नहीं है। जेरोम ट्राइड टू मेक हिम सी द फन ऑफ द थिंग्स बट ही कुड नॉट, जेरोम किसी तरीके से उसको दिखाना चाहता था कि ये कितनी फ़नी चीज़ें हैं, बट वो दिखा नहीं पाया। जॉर्ज वॉज वेरी डेंस एट सीइंग अ जोक समटाइम्स बट परहैप्स ही डिडंट केयर मच अबाउट डूइंग टू अदर्स एज ही वांटेड टू डू हिम। जॉर्ज अब काफ़ी गुस्सा हो चुका था एट सीइंग अ जोक समटाइम्स बट और परहैप्स, लेकिन शायद ही डिडंट केयर मच अबाउट डूइंग टू अदर्स, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार उसे दूसरों के बारे में ज़रा सा भी होश या अंदाज़ा नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। एज ही वॉन्टेड हिम टू डू सो, जैसा कि वो करना चाहता था। हैरी फाउंड दैट रियली अम्यूजिंग, और इस चीज़ को देखते वक्त हैरी को भी अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इट सीम जॉर्ज हैड नॉट अंडरस्टूड द प्रिंसिपल, और ऐसा देखते हुए ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जॉर्ज को वो सिद्धांत ही नहीं समझ में आया। क्या? ये बहुत ही अच्छी लाइन है पूरे चैप्टर की। डू इट अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू टू यू, यदि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हो, ईश्वर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। आप लास्ट में देख सकते हो लिखा गया है, एडिटेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 men in a boat बाय जेरोम के जेरोम। सो फ्रेंड्स, ये रही पूरी ओवरऑल समरी आपके 3 men in a boat की बोटिंग विथ फ्रेंड्स। आप जैसा देख सकते हो बोटिंग विथ फ्रेंड्स के पार्ट के बारे में। सो मैं यही कहूँगा विद द हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही NCERT के और सारे और इंग्लिश के और सारे अपडेट्स लाता रहूँगा।